प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि हम आपके पास आ सके। आज हम जो है स्टडी करेंगे, क्या हमारे पास संतोष है, मतलब हम संतुष्ट हैं कि नहीं, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। आइए हम खोलेंगे पहला तिमोथी की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 6 पद। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, मतलब ये कि हमको संतुष्ट रहना है। ये एक प्रकार का वरदान है, एक प्रकार का फल है जो परमेश्वर अपने बेटा बेटी के जीवन में देता है। ये संतोष होने के कारण आपके पास कुछ है या नहीं है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम संसार में रहते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, और कई बार हम विश्वासी जीवन में हमको जो है संसार के लोगों को देखने के बाद में हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। अरे वो तो ऐसे थे, अरे वो तो ऐसे हैं, अरे वो तो बहुत अच्छा कपड़ा पहने हैं, वो तो बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, अरे काश हम भी कमाते और बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमते तो बड़ा अच्छा रहता। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में, उस औहदे को कमाने के चक्कर में, नाम इज्जत शौहरत कमाने के चक्कर में बहुत सारी जगहों में वे प्रभु से दूर हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है। Psalm 16:11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में हाँ, सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बने रहता है। मतलब ये कि आप जब परमेश्वर के पास रहते हैं, जब उसकी संगति में बने रहते हैं, खराई सच्चाई से चलते हैं, तो आपके जीवन में संतोष रहता है, आपको संतुष्टि बनी रहती है। आपके जीवन में हर प्रकार में, आप चाहे छोटी गाड़ी में हो, चाहे बड़ी गाड़ी में हो, आप चाहे अच्छा खाना, हर जगह में कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है आपको संतुष्ट रखता है। यही यहाँ पे बस फिर से पढ़ना उसका एक बार। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, मतलब जो भी उसके निकट रहता है आपके पास है और नहीं है। कई बार हम सोचते हैं नहीं है तो हम ऐसे हैं। नहीं 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 नहीं, जो प्रभु के नजदीक रहता है उसके जीवन में आनंद की भरपूरी बनी रहती है। यही यहाँ पे हम देखते हैं। और आगे हम कोशिश करते हैं फिलिपियों की किताब 4 अध्याय, उसका 11 पद। यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है, देखते हैं, आइए। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ, जिस दशा में हूँ, मतलब कई बार हम विश्वासी लोग सोचते हैं हमारी दशा खराब है या हमारी दशा बहुत अच्छी है, बड़ी गाड़ियां, घर, बंगले, हम इससे अपनी दशा को नापने लगते हैं। फिर आगे क्या लिखा पौलुस क्या बोलते हैं, उसी में संतोष करूं, उसी में जो हमारे पास है उसी में हमको संतोष करना है, मतलब संतुष्ट रहना है। फिर मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं दीन होना भी जानता हूँ, छोटा होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता और हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। मतलब ये कि आप गरीबी में हो, चाहे रईसी में हो, चाहे अच्छे में हो, चाहे बुरे में हो, हर जगह में मसीह लोग एडजस्ट हो जाते हैं। इसी को संतोष बोलते हैं ना। आपके खाने में ज्यादा नमक हो गया, अरे तो आपको, यदि आपके पास संतोष है तो उसको भी स्वाद के साथ खाओगे। अगर यदि आपके खाने में नमक ज्यादा होने के बाद आप चिढ़ोगे नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप उसको कैसे भी करके एडजस्ट कर लोगे। उसी को संतोष बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग जो है रिएक्शन देने लगते हैं, जहां कमी घटी हुई, जहां ऊपर नीचे हुआ। प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं वो कहीं पे भी चलता था, वो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, उसको कोई भी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं थी, उसको कोई भी तरीके से अतृप्तता नहीं थी। मतलब हर जगह में वो तृप्त था। हा, आप पैदल चल रहे हैं तो ठीक है ना, गांव में चल रहे हैं तो ठीक, लोगों के बीच में है तो ठीक। हम लोगों को लोगों के बीच में आने से शर्म लगती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको ये नहीं लग रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र एक आम आदमी के समान इस धरती में चल रहा है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह कैसे तृप्त और संतुष्ट थे, हर क्षेत्र में वो संतुष्ट थे। परंतु बीते दिनों हम प्रार्थना करते वक्त हमारे दिमाग में ये पवित्र आत्मा ने विचार डाला कि क्या आज मसीह संतुष्ट हैं, क्या उनके जीवन में संतुष्टि है, क्या वो संतोष में है, क्या उनके अंदर संतोष का वरदान है ना। यहाँ पे पौलुस बोलता है बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, हर एक बात और सब दशाओं में, एवरी सिचुएशन मैंने हाँ, तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और घटना भी सीखा है।
मतलब प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो राजा है। प्रभु यीशु मसीह ये भी जानता था कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, मैं यहाँ सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया हूँ। कई जगह मैं लोगों को पूछता है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तो लोग बोलते हैं, हाँ तू परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह बढ़ना भी जानते थे और घटना भी जानते थे। यही चीज को पौलुस ने अपने जीवन में सीखा और सीखने के बाद में उसने इस बात को अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया और वह बोलता है, प्रभु की यीशु मसीह की शिक्षाओं को बोलता है, मैं बढ़ना भी जानता हूँ, मैं घटना भी। कितनी अच्छी बात है यहाँ पे मेरे प्रियो। हम सब विश्वासी कई बार बढ़ते हैं तो बढ़ने ही बढ़ना चाहते हैं, घटना नहीं चाहते, और घट गए तो बढ़ना नहीं चाहते। ये नहीं होना चाहिए। हमको बैलेंस्ड रहना है, संतुष्ट रहना है, संतोष हमारे अंदर होना है। आज हम सब विश्वासियों को संतोष के लिए प्रार्थना करना है कि ये संतोष हमारे जीवन में आए ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, है ना। आइए हम आगे और देखते हैं वचन में। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब ये कि आपके पास है और नहीं है, और जो भी है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। कई लोग जो है सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करते, और जो कुछ नहीं है वो भी सब कुछ कर लेते हैं। तो कई बार हमारे पास में संतोष की कमी होती है। ये है परमेश्वर का, ये आत्मा का फल है, ये परमेश्वर का वरदान है जो वह अपने बेटे बेटियों को इस अंतिम समय में देगा। अभी आने वाले समय में परिस्थितियां कैसे रहेगी हमको नहीं मालूम, परंतु हमको हर क्षेत्र में, सुख में दुख में, हर परिस्थिति में हमको संतुष्ट रहना है और हमको खुश रहना है। यहाँ पे पौलुस बोलता है। फिर उसके बाद में हम खोलेंगे फिलिपियों की किताब और उसका 3 अध्याय, उसका 7 पद से लेके 10 पद तक, है ना। यहाँ पे हम और आगे देखने की कोशिश करते हैं। मतलब पौलुस जो है संसार के बारे में जो स्टेटमेंट दे रहा था यहाँ कि बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ, हर परिस्थिति में एडजस्ट करना जानता हूँ। हम सबको ऐसे ही हर परिस्थिति में एडजस्ट करना है। फिर हम पढ़ते हैं आगे 3 अध्याय, उसका 7 से 10 पद तक। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मतलब नुकसान समझ लिया। आज लोग सोचते हैं हमारा फायदा होना चाहिए, परंतु फायदे की बात को पौलुस बोल रहा है, मैं उसको क्या समझ गया? नुकसान समझ लिया। फिर उसके बाद में, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, और उन्हें कचरा और कूड़ा समझा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मैं किसको प्राप्त करूं? मसीह को। मतलब इस संसार की चीजों को, जब हम संसार में रहते हैं तो कई बार हम संसार के पीछे चलने लगते हैं। अब हमारे पास में पहले एंड्रॉइड फोन था, एंड्रॉइड फोन के बाद हमने सोचने लगे, अरे अब एंड्रॉइड फोन में मजा नहीं आ रहा, आईफोन होना चाहिए। आईफोन के लिए दुआ करने लगे, प्रभु हमको आईफोन दे दे। बहुत समय तक आईफोन करे। एक बार हमको आईफोन मिला। आईफोन मिलने के बाद में एक दिन दुआ कर रहे थे, अच्छे जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। दुआ करते वक्त पवित्र आत्मा ने बोला, अपना आईफोन निकाल के एक जन को देना है। हमको आंसू आ गया, हे प्रभु ये कहाँ की आवाज है? हाँ, ये प्रभु की आवाज है। तब हमको समझ में आया, प्रभु आप जिस चीज को ज्यादा प्यार करते हो उस चीज के लिए परीक्षा लेता है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, हम आपको और एक गवाही बताते हैं। तो छोटी सी बात थी, एक गवाही और बताते हैं। मैं एक बार जो है कलकत्ता में सेवा के लिए गए हुए थे। कलकत्ता में जगह जगह में हमको जो है बहुत दुख उठा के जाना पड़ा। ट्रेन से उतर के हम जो है ऑटो में लटक के, ऑटो में जगह नहीं थी, पीछे खड़े होके हम जो है गाँव में सेवा के लिए जा रहे थे। जाते समय जो है बड़ा दुख उठाना पड़ा, बहुत समस्याओं से होके जाना पड़ा। उसके बाद हम कलकत्ता से वापस जो है रांची तक पहुंचे और रांची के जमशेदपुर तक आए। जमशेदपुर से हमको बड़ी इच्छा थी कि एक प्रभु के महान दास उड़ीसा में गोपालपुर में आने वाले हैं, ऐसा करके हमको एक बड़े दास का खबर लगा था। तो हम वहां जाना चाहते थे। तो हम बहुत दुआ कर रहे थे, हे प्रभु हमारी सहायता करो। रिजर्वेशन भी नहीं था, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था। हम सोचने लगे क्या होगा। एक तो वैसे ही कलकत्ता में बड़ी दिक्कत हुई। प्रभु के पीछे चलने के लिए हमको हमारे फायदे को नुकसान समझना पड़ता है मेरे प्रियो। तो वहां पे हमको दुख उठाना पड़ा। परंतु जैसे ही हम रात को सो रहे थे, दुआ करके जब हम सोए तो एक फोन आया और उन्होंने बोला, आप जो है चिंता मत कीजिए, आपके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है। हम सोचे अच्छा क्या व्यवस्था की गई है? कल सुबह आपको यहाँ पे रहना है और आप एक प्रभु के दास के साथ उस जगह पर जाएंगे। और हम सोचने लगे, अरे बाप रे ये कौन सी बात है? उन्होंने बुला के हमको बोला, कल सुबह आपके लिए चार्टेड प्लेन इंतजार कर रहा है जो आपको जमशेदपुर से बरहमपुर तक लेके जाएगा और वहां से एक VIP कार जो है आपके साथ और आपको और आगे ले जाएगी। हम बोले, हे प्रभु रिजर्वेशन नहीं था। है पौलुस बोलता है मैं पढ़ना भी जानता हूँ और
घटना भी जानता हूँ। तो इस परिस्थिति को, इस गवाही को हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे आंख में आंसू था, हे प्रभु रिजर्वेशन जाने के लिए ट्रेन में जगह नहीं थी और अभी चार्टेड प्लेन, और वो भी वही दास के साथ जो दास को हम मिलने जाना चाह रहे थे। वही प्रभु के महान दास उस चार्टेड प्लेन में हमारे साथ थे। 6 सीटर प्लेन था, उसमें 5 लोग थे, 1 सीट हमारे लिए खाली थी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कई बार हमारी परीक्षा लेता है। हम जो है कई बार नीचे ऑटो में सो के जाते हैं, लटक के जाते हैं, ट्रेन में हमारी मुश्किलें समस्याएं बनी रहती है, परंतु आपको प्रभु बढ़ना और घटना दोनों सिखाता है, उसी को संतोष बोलते हैं। तब हमको समझ में आया, हे प्रभु आपका धन्यवाद। हम जब वहाँ प्लेन में थे, चार्टेड प्लेन में, तो हमारे आंख में आंसू था। हे प्रभु हम तो सोचे नहीं थे कि हम चार्टेड प्लेन में जाएंगे, वो भी 6 सीटर वाले, 1 सीट हमारे लिए खाली थी। और जिस प्रभु के दास से हम मिलने जा रहे थे, वो प्रभु का दास उसी प्लेन में बैठा हुआ था। उसके बाद में वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ महंगी महंगी कारों में प्रभु के दास को लेने आए, उसी में हम भी थे। तो वो भी बैठे थे और हम भी बैठे थे। जो ट्रीटमेंट उनको मिल रहा था वो ट्रीटमेंट हमको मिल रहा था। कहने का मतलब हम ऑटो में थे और दूसरे दिन हम चार्टेड प्लेन में थे। ये है संतुष्टता। मतलब ये कि प्रभु आपको बढ़ाता भी है और घटाता भी है, परंतु इन दोनों में प्रभु हमारी चाल और हमारी समझ को देखता है कि हम उसमें कैसा रिएक्ट करते हैं। तो हम आगे और पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। पढ़िए आगे। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, हाँ, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, हाँ, जो व्यवस्था से है, हाँ, वरन उस धार्मिकता के साथ, हाँ, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पे मिलती है। हमने नहीं सोचा था, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह था। उसके बाद में ही हमारे जीवन में ये हुआ। फिर आगे, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को क्या करूं, प्राप्त करूं। तो कई बार जो है हमारे जीवन में दुख तकलीफ था। अब जब हम कलकत्ता में थे तो हमारे जीवन में दुख था, बहुत मुश्किल से हमको पैदल चलना पड़ा। आधे रास्ते में हमको ऑटो मिला, आधे रास्ते में नहीं मिला, पैदल चलना पड़ा। तो मेरे प्रियो, यहाँ ये फल को प्रभु इस अंतिम समय में आपके अंदर उत्पन्न करना चाहता है। आप बिल्कुल ना कुड़कुड़ाएं, आपके पास जो है उसमें तृप्त रहें। समय आने में प्रभु आपको राजाओं के साथ बैठा लेगा। समय आने पे हो सकता है आपको दुख भी उठाना पड़ेगा। ये दोनों चीजों में आपका जो रिएक्शन है वो नॉर्मल होना चाहिए। हम इन दिनों, बीते दिनों कुड़कुड़ा बड़बड़ा रहे थे, हे प्रभु बोल के, तो पवित्र आत्मा ने हमको ये कमी बताया। आज हम ये समझ पाए कि संतुष्टता हमारे जीवन में हमको प्रभु के एक कदम और नजदीक ले जाता है ना। डोंट शिकायत ना करें प्रभु से, हे प्रभु मेरे पास ऐसा क्यों। जो है उसमें धन्यवाद के साथ खुशी से चलें, राजा जैसे चलें। आपको प्रभु ने राजा और रानी बनाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें संसार के लोगों के समान नहीं बनना है। हमको संसार के लोगों के समान जो है रईस, करोड़पति और जो कुछ भी है, ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है। ये जरूरत है, मकसद नहीं। हमको जरूरत है चीजों की, अच्छी सुविधाएं होना चाहिए, परंतु ये मेरा जीवन का मकसद नहीं है। मेरे जीवन का मकसद प्रभु आपकी योजना को पूरी करना, कि प्रभु यहाँ पे हम सबको इस अंतिम कठिन समय में निरंतर संसार की तरफ नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की तरफ और प्रभु की तरफ जब आपकी नजर आएगी, जब हम प्रभु के लिए निरंतर दुख उठाकर चलते रहे, ऑटोमेटिकली हमने आपको गवाही दिया, हमको चार्टेड प्लेन में बैठने मिला। सोचे भी नहीं थे कि हम चार्टेड प्लेन में जाएंगे। वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी गेट, सामने 2 गाड़ियां, 3 गाड़ियां और सिक्योरिटी गार्ड के साथ में, हम सोचे भी नहीं थे ऐसा। हमको आंसू आ गया, ये प्रभु कहाँ ऑटो में लटकने वाला आदमी कहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु आपको और उठाता है और आगे बढ़ाता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो भी आपने हमें दिया, जैसा भी आपने हमें रखा है पिता, हम आपके लिए ईमानदार और विश्वास योग्य हों। हम संसार के मोह माया और जाल पे और सुविधाओं में, सुख सुविधा में आगे बढ़ने वाले नहीं, परंतु प्रभु हम प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बेटा और बेटी होने पाए। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देंगे
हैं कि हर परिस्थिति में हम स्थिर और आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु हमारे जीवन को आप जानते हैं, आप जांचते हैं, आप परखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह को भी कोई भी प्रकार का आइडेंटिटिकली प्रॉब्लम नहीं था पिता, परंतु कई बार हमें बुरा लग जाता है, प्रभु हम आपके लिए इतना दुख उठा रहे हैं, परंतु पौलुस दुख उठाते हुए बोलता है मेरे लिए वो सब चीजें व्यर्थ है, ये संसार के लोग जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ व्यर्थ है, नाम इज्जत शोहरत वो सब कुछ व्यर्थ है, परंतु प्रभु मुझे आप चाहिए। पौलुस ने अपने जीवन में प्रभु को प्राप्त करना सीख गया, उसकी उपस्थिति में रहना सीख गया। ऐसे ही प्रभु आप हम सभी को आपकी उपस्थिति में रहना सिखाइए। अंत के समय में हो सकता है हमें बहुत सारी सुख सुविधाओं से छीन लिया जाए, आपके नाम के खातिर हमें सताया जाए, परंतु हम दुख में ना रहें, परंतु संतोष में चलने पाए, आपका आत्मा का फल हम में बढ़ने पाए। पिता हम में से हर एक को आप छू लीजिए और हमारे जीवन को परिवर्तन कीजिए, और जो भी हमारे पास में उसमें हमें संतुष्ट रहना सिखाइए। समय आने पर आप हमें राजाओं के साथ भी बैठा लेंगे, ऐसा आपका वचन कहता है, परंतु हर परिस्थिति में सुख में दुख में हम प्रभु निरंतर आशा भरी दृष्टि से आपको देखते हुए आपके क्रूस को उठा के चलने का अनुग्रह दीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु, छू लीजिए, आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे और आप आगे बढ़ें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।